A very good morning, dear students. Today, in this video, we are going to learn the line by line explanation of the poem 2.1 Song of the Open Road by Walt Whitman. We have already discussed the icebreakers activity, the introduction of the poet, and the summary of the poem. So, today we will see the explanation of the poem. So let's start with the poem Song of the Open Road. Afoot and light hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me leading wherever I choose. So, students, in the first stanza, we the readers can see different important points. First, the poet is setting out on the open road. He is healthy, free, means free minded, and light hearted, means he doesn't have any kind of burdens. He is not pressurized for this. So, he is light hearted. Here, the speaker is going to experience while traveling alone on the road. Moreover, he realizes he is the controller of the journey. Here, इन द फर्स्ट स्टांजा राइटर जो है हमें ये बता रहे हैं कि उनकी जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट किए है, ये जो रोड उन्होंने चूज़ किए हैं, जो तय किए हैं या जिस मंजिल पर उन्हें जाना है, वो कैसे जा रहे हैं? अफुट मीन्स फुल अफुट मीन्स हियर वो राइटर जो है वो फुल प्रिपेयर्ड है। उसके बाद वो किसी तरह की व्हीकल यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। एंड लाइट हार्टेड मीन्स यहाँ पर उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उनके दिल पर कोई प्रेशर नहीं है, वो विदाउट प्रेशर विदाउट बर्डन यहाँ पर चल रहे हैं। आई टेक टू दी ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। और कैसे वो हेल्दी है, फ्री माइंडेड है, उन्हें किसी तरह का बर्डन यहाँ पर नहीं है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़। द लॉन्ग, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिग्निफाइज कर रहे हैं, यहाँ हमें बता रहे हैं क्या? ये जो ओपन रोड है, ये जो मेरे सामने जो रोड है, जो पाथ है नहीं रोड, यहाँ पर ये जो रास्ता है वो कैसा है? लॉन्ग और ब्राउन है, और लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, और ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा? जिस मंजिल को मैंने तय किया है, यानी किसी और ने तय नहीं किया, किसी और ने नहीं लिखा, जिसे मैंने तय किया है, इसी मंजिल पर ये रास्ता मुझे लेकर जाएगा। लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। सो दिस इज इन द फर्स्ट स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा में वो सिर्फ अपने जो है वो किस तरह से मोटिवेटेड है, रास्ता कैसा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें बता रहे हैं। इन द सेकंड स्टांजा, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism, strong and content I travel the open road. So in the first line of second stanza, henceforth I ask not good fortunes, means here the speaker doesn't want any kind of good luck or good wishes from anyone, because he has chosen the path, he has chosen the road by himself, so he doesn't want any kind of good luck or good wishes from anyone. I myself am good fortune, means here he is stating, he is telling us that he create his good fortune. वो क्या कर रहे हैं? उन्हें किसी के गुड फॉर्चून की, गुड विशेष, गुड लक की ज़रूरत नहीं। वो खुद अपना गुड फॉर्चून बनाएंगे, गुड लक बनाएंगे और अपनी मंजिल तय करेंगे। henceforth आई whimper नो मोर, पोस्टपोन नो मोर। henceforth अब से, henceforth में यहाँ पर क्या है? अब से, यहाँ से, आगे से अभी क्या होगा? आई whimper नो मोर। whimper मीन्स क्या? यहाँ पर रोना या फिर कंप्लेन करना किसी चीज़ों के बारे में, वो यहाँ पर मैं अभी नहीं करूँगा। जो कह रहे हैं, मैं यहाँ पर आई विम्पर नो मोर, मैं किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पर कंप्लेन नहीं करूँगा, रोऊंगा नहीं। सैड चीज़ है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब चीज़ों को मैं दूर करूँगा और इसके बारे में कभी विम्पर नहीं करूँगा।
पोस्टपोन नो मोर, कोई भी चीज़ें मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा, यानी ये आज का काम कल, कल का परसों, परसों का तरसों, ऐसा मैं नहीं करूँगा। आई डजंट पोस्टपोन एनी काइंड ऑफ वर्क ऑन दी टुमारो, आई विल डू इट टुडे इटसेल्फ। ओके, यहाँ पर वो क्या करे, कोई भी चीज़ें मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा। नेक्स्ट, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरलस, क्रिटिसिज्म, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। इंडोर कंप्लेंट्स मीन्स विद इन द फोर वॉल्स, अपने कमरे में चार दीवारों के बीच में मैं किसी तरह की भी कोई कंप्लेंट्स नहीं करूँगा। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज मीन्स प्राइवेट रूम्स यहाँ पर। क्यूरलस क्रिटिसिज्म मीन्स यहाँ पर मैं लोगों को देखकर या फिर लोगों के डाउट के हिसाब से नहीं चलूँगा। जैसे अगर मैं कोई मंजिल तय करता हूँ तो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन, व्हाट विल पीपल से। इट इज़ द वेरी 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 डेंजरस क्वेश्चन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी। जब हम किसी भी तरह की कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो लोग पहले यही क्वेश्चन करते हैं और हम यही सोचते हैं कि व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। अगर हम ये सोचेंगे तो हम कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो डोंट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। सो हियर द राइटर इज ऑल्सो टेलिंग अस दैट क्यूरलस क्रिटिसिज्म, मैं यहाँ पर किसी भी क्यूरलस क्रिटिसिज्म या लोगों के डाउट के हिसाब से नहीं चलूँगा या फिर नहीं रुकूंगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल दी ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट मैं कैसा, मैंने जो जर्नी चूज़ किया है, ये जो मेरे सामने ओपन रोड है उस पर मैं स्ट्रांगली विदाउट एनी काइंड ऑफ बर्डन, एनी काइंड ऑफ प्रेशर, मैं क्या करूँगा, ये मंजिल अपनी तय करूँगा। ट्रैवल दी ओपन रोड। सो दिस इज इन द सेकंड स्टांजा। The third stanza, the earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. The earth that is sufficient. The earth means here whatever I have, that is sufficient for me. जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए क्या है, सफिशिएंट है। मुझे और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास है वो बस मेरा है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। आई डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर। मुझे कॉन्स्टेलेशंस मीन्स क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेलेशंस मीन्स जो लोगों को देखकर तय किया जाता है ना, कि कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, या फिर देखा जाता है कोई सेलिब्रिटीज़ है, कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल्स है, तो क्या करते हैं हम कि उन लोगों को देखकर अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करने लग जाते हैं और उससे कंपेयर करने लगते हैं। सो आई डो नॉट वांट द कॉन्स्टेलेशंस इन नियरर। मैं उस कॉन्स्टेलेशंस को, उन इन्फ्लुएंशियल पीपल के जो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना है, उनकी तरह से अपनी ज़रूरतों को बनाए वो मेरे करीब भी आने नहीं दूंगा। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। आई नो, मुझे पता है, दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, वो जहाँ है, यानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल जो है, वो जो भी उन्हें मिला है वो उसे डिज़र्व करते हैं। इसलिए मुझे जो है इन सब चीज़ों को करीब भी आने नहीं देना है। डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स नियरर एट मी। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। वो डिज़र्व करते हैं, उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए वो उनके पास मौजूद है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, यानी यहाँ पर सफाइस, जो कुछ उनके पास है वो डिज़र्विंग है, इसलिए उनके पास वो चीज़ें हैं। मीन्स यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन द अबव थ्री स्टांजास व्हेन द स्पीकर इज started his journey or starting his journey, he is very motivated. He doesn't have any kinds of burdens. He is not complaining about anything. He is very happy with it. So in the last stanza, if we see it, it is in the bracket. यहाँ पर जो लास्ट स्टांजा है वो ब्रैकेट में है, क्योंकि वहाँ कुछ अलग यहाँ पर हमें राइटर और स्पीकर बताना चाहते हैं। कुछ क्या है वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट स्टांजा। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, आई स्वेयर it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them with return. Means in the last stanza, the speaker is telling us that he also has some burdens, and these burdens are not new. These are old burdens, old delicious burdens, but he is taking as
इट एज डिलीशियस। मीन्स यहाँ पर जो है राइटर को जो है या फिर ये जो स्पीकर है उन्हें भी बर्डन्स है, प्रॉब्लम्स हर एक को है। ऐसे नहीं कि राइटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसलिए वो जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री माइंडेड है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ही ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स, बट ही इज़ डीलिंग विथ ऑल दीज बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैप्पीली। वो इन सब को खुशी खुशी से डील कर रहे हैं। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। वो हमेशा मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं कि बर्डन मुझे नहीं है। वो पुराने हैं, पहले से हैं, और वो हमेशा मैं उन्हें अपने साथ कैरी करता हूँ। मीन्स वो हमेशा मेरे साथ बर्डन रहते हैं, प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक के साथ रहता है। आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। The speaker is telling us that he carries those responsibilities, those burdens wherever he goes. I swear, यहाँ पर वो कसम खा रहे हैं, I swear it is impossible for me to get rid of them. We all know that it is impossible for us to get rid of these responsibilities, burdens, because the responsibilities and burdens are always with us. एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कि दूसरी शुरू होती है, दूसरी ख़त्म तो तीसरी। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये प्रॉब्लम्स है, वो हमेशा अपने साथ रहने वाले हैं, इसकी वो कसम खा रहे हैं। बट आई एम फील्ड विद देम, मैं क्या, आई एम फील्ड विद देम, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ये जो बर्डन्स है इसमें घिरा हुआ हूँ। एंड आई विल फिल देम विद रिटर्न, और मैं उन्हें क्या करूँगा, आई फिल देम विद रिटर्न, मैं उन्हें तो अच्छी तरह से हैंडल कर कर रिटर्न करूँगा या फिर उन्हें फुलफिल करूँगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी बर्डन्स मेरे साथ हैं। जैसे हम अभी करंटली वी आर फेसिंग अ वेरी डेंजरस पेंडेमिक, दैट इज़ कोरोना। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो टोटली लॉकडाउन थे, बट अभी थोड़ा सा हम उसके साथ में, उस प्रॉब्लम के साथ उसे हैंडल कर कर जीना सीख रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को जो है हमें फेस करना है, और वो भी डिलीशियस हैप्पीली वी हैव टू फेस विथ the all the burdens, all the problems. Students, always remember that whenever we choose new path, we must be confident about that path. We must be confident about our destiny. We must be motivated, self believed. जब तक हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है, इग्नोर द क्वेश्चन व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे, इसको छोड़ दो। क्योंकि अगर आप कोई भी, अगर 11th-12th में अगर आप जाते हैं उसके बाद या कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो लोग यही सवाल करेंगे कि ये कर पाएगा क्या, ये क्या करेगा। सो इग्नोर दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव चोजन योर पाथ, then you must be motivated, self-believed, self-confidence. Once you start believing yourself, the world will get on your feet. So students, hope all you have understood the explanation of the poem. And now solve the brainstorming activity. If you face any kind of doubts, queries, problems, don't be hesitate to ask me. I will get back to you. Thank you.